When you're in the land of Bholenath and Mahadev, the only thing which you should do is seek his blessing and probably that of Akhadas. That is exactly what the two candidates did, each from Congress and BJP, this morning when they made a beeline to visit the Akhadas. And I also did the same when I did a campaign trail with both of them. कल आपने अमित शाह जी के साथ में काफ़ी लंबी आरती करी। मुझे वो दौर याद आता है 2019 के लोकसभा चुनाव का, जब प्रधानमंत्री खुद आए 8वें चरण के चुनाव से पहले और केदारनाथ में जाके गए थे। उसी तरीके से अमित शाह जी ने किसी तरीके से एक इंडिकेशन दिया कि जो हिंदुत्व है वो भाजपा का ही एक अधिकार है और कोई पार्टी उसको कैप्चर नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है, हिंदुत्व इस देश की संस्कार है और संस्कृति है। जो लोग हिंदुत्व से नफरत करते हैं, जो लोग हिंदुत्व को मानते नहीं हैं, जो लोग हिंदुत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करते, ये स्वाभाविक तौर पर उनके लिए हो सकता है। आज यहाँ के अंदर भारत का जिस प्रकार से एक पिछले कुछ दिनों में योग को लेके और अन्य विषयों को लेकर जो सम्मान हुआ है, बढ़ा है, ये तो मोदी जी के कारण हुआ है। और आज हिंदुत्व को लेकर अगर कोई किसी पार्टी का नेता कहता है कि हिंदू और हिंदू को उसमें डिफरेंस है, अंतर है, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर उनको विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से स्पष्ट मत है कि हिंदुत्व इस देश के संस्कृति और संस्कार है। क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आते हैं हरिद्वार, लास्ट ईयर मुझे याद है कुंभ पे बड़ा फोकस था, लेकिन अचानक से कोविड आ गया तो कुछ जगह पे हमें रोकना पड़ा उस कुंभ को। उसका आपको लगता है कुछ मुनाफा होगा भाजपा का? निर्मल अखाड़ा है जी। हरिद्वार में कुंभ को कराने के लिए जो 13 अखाड़े होते हैं, उनका केंद्र लिखित रूप में प्रयागराज में है, लेकिन अगर उनकी उपस्थिति की बात करें तो हरिद्वार में। सब अखाड़ों में आप जाएंगे, देखेंगे, सब अखाड़ों ने ही संपन्न कराया, राइट, और उन्हीं के अनुसार होता है। तो सब कुछ अच्छा है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उन्होंने उसको एकदम कहा कि अब हम अकेले के बस नहीं करें। आप इतने समय लंबे समय से क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो आपके क्या क्या मेजर मुद्दे और प्रॉमिसेस इस बारी क्या हैं जो आपने लास्ट मिनट में प्रॉमिसेस दिए या फिर पहले प्रॉमिसेस आ रहे? आज से थोड़े दिन पहले देखेंगे हरिद्वार एक धार्मिक शहर दुनिया का एक ऐसा शहर था, लेकिन यहाँ का जो डेवलपमेंट था यहाँ बहुत ही एकदम अच्छा नहीं था। मैंने प्रयास करके यहाँ जैसे सीवरेज 100% पे हमारे आज बिजली की बात करेंगे तो कहीं आपको पूरी सड़क पे कार में जमीन ऊपर लटके सारे बार अंडरग्राउंड सारा हम देखेंगे, गैस अंडरग्राउंड करके हमने सब सिलेंडर में मेडिकल पुलिस। हाँ, शहर में एक दबाव रहता था, उसको कम करने के लिए रिंग रोड का काम शुरू हुआ है। तो एक बहुत बड़ा काम है डेवलपमेंट का होगा। तो सर लगता है कि जिस तरीके से एक ब्रह्मचारी जी की तरफ से एक औपचारिक तौर पे अनाउंसमेंट हुई कि अगर वो जीते तो हरियाणा की सरकार की सरकार बनती है वो मंत्री बनेंगे, ऐसा कोई दावेदारी होने से लगता है कि प्रभाव बनेगा कि आपको भी मंत्री बनाना चाहिए? आपने कोई प्रॉमिस दिया यहाँ पे कि अगर हरिद्वार से आप जीतते हैं तो पहले सरकार तो बहुत सर अमित शाह जी के आने से आपको लगता है प्रभाव एक बढ़ेगा? एक होम मिनिस्टर आए और देश में भाजपा जाते हैं तो प्रदेश में हमारे सभी सुविधा है, क्या क्या आपको प्रॉमिस देने पड़े यहाँ पे लाना चाहेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार को खत्म करना। यहाँ धार्मिक नगरी है, माँ गंगा की नगरी है। हरिद्वार की गरिमा को कायम करना और यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाना। व्यापारी हित की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर तीर्थाटन और पर्यटन से ही व्यापार है। आपने देखा होगा जब मेले भरते हैं तो व्यापारी खुशहाल रहता है, लेकिन इस सरकार ने जब से कोविड आया, कोविड के नाम पर व्यापारी को चौपट कर दिया। आप देखते हैं बनारस में स्नान हो जाएगा, इलाहाबाद में हो जाएगा, गढ़मुक्तेश्वर में हो जाएगा और यहाँ शुक्रताल में हो जाएगा, लेकिन हरिद्वार हर की पैड़ी को बंद कर दिया। मेरा तो नारा है नशा मुक्त हो हरिद्वार, रोजगार युक्त हो हरिद्वार। और आप देखते हैं यहाँ पर हरिद्वार ऐतिहासिक नगरी है। समय दारू, चर्च,
कोकीन यानी किस तरह के नशे इतने प्रभावित कर रहे हैं इस नगरी को। उत्तराखंड में पहला शहर बन गया है नशे के नाम पर हरिद्वार। अगर हरिद्वार की सम्मानित जनता मुझे विधानसभा भेजती है, चुनने का काम करती है, तो निश्चित नशे को जड़ से खत्म करने का काम करती है। कौन लोग नशा करते हैं? यूथ है या जो साधु लोग हैं नशा करते हैं? साधु लोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो 4 बार का प्रतिनिधित्व किया है, मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं वर्तमान में, इनके नेतृत्व में ये नशा पनपा है। आप मेरे से नहीं, किसी से पूछ सकते। अच्छा, और अगर मैं यूथ की बात करूँ कि आप जो अखाड़े में जैसे आए हैं, तो आपके जो ओपोनेंट है वो भी अखाड़े में जा रहे हैं, मदन जी, कितना इम्पोर्टेंट है आशीर्वाद देना अखाड़ों का? देखिए, धार्मिक नगरी है, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, सनातन संस्कृति का पालन करने वाला हूँ। अखाड़े हमारे सर्वोपरि हैं, इनको प्रणाम करने आए हैं। कल वोटिंग होगी तो पहले मत्था टेकने आए हैं, गुरुद्वारे में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। और मैं सब धर्मों का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। इसको लगता है कि आशीर्वाद देंगे ये सारे अखाड़े मिलकर? महात्माओं का काम आशीर्वाद देना है, कोई भी आएगा उसको आशीर्वाद देंगे। और जब तक मैं ये मानूँ कि अगर आप इलेक्शन से आते हैं, जाओ जरा। कि आगे आने वाले समय में अगर आप विधायकों का चुनाव जीत के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रावत की सरकार में भी आप आगे मंत्री भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। देखिए, वो सरकार का काम ठीक, तो सरकार जो करेगी उसका पालन करेंगे। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.